नमस्कार मित्रों, आपने अभी वीडियो में कुछ फुटेज देखी होगी जो मैंने शूट किए थी, सुबह की थी वो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रूरल कल्चर के ऊपर। भारतीय ग्रामीण संस्कृति, क्या फ़र्क है अर्बन कल्चर में और रूरल कल्चर में। वैसे तो दोस्तों आज शहरों में जितने भी लोग रहते हैं वो 60 से 70% तो गांव से ही आते हैं, और गांव हमारे भारत की धड़कन है। गांव जब तक धबकते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक शहरों के रेस्टोरेंट, कपड़े के जो महंगे महंगे क्लॉथ के जो शॉप्स होती है वो सब चलती रहेंगी। आप देख रहे होंगे पीछे कॉटन की फसल लगी हुई है, अभी रू आ गया है। तो दोस्तों बात मैं ये करने वाला था कि कल्चर और एनवायरनमेंट गांव में अलग ही दिखता है एकदम। एनवायरनमेंट के पास रहने से हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और दोस्तों गांव में और शहर में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि गांव के लोग कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर बारिश ज़्यादा गिर जाए या फिर बारिश गिरे ही नहीं तो ये कह के टाल देते हैं कि भगवान की मर्ज़ी, खुदा की मर्ज़ी, हमारे भाग्य में जो लिखा था वो हुआ। तो कितनी बड़ी थी प्रॉब्लम, लेकिन ये आसानी से ये लोग टाल देते हैं इसी तरीके से। वैसे दोस्तों फार्मिंग ये सब तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो गांव में बातें होती है उस पर से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों कई जगह पर रहने के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अगर हम भारत में रहते हैं तो उससे भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लिमिटेशन है। और यदि हम अमेरिका चला जाए तो उसका भी कुछ एडवांटेज है, उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। गांव में ज़्यादातर लोग बोला करते हैं कि शहरों में शहरों में जाए और अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन हो जाएंगी, लेकिन आजकल तो लोग MBA करके गांव में आते हैं और यहाँ से ही जो अपनी प्रोडक्शन होता है, फूड क्रॉप प्रोडक्शन, उसको यहाँ से ही एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन तरीके से। तो मैं गांव में रहने वाले लोगों को भी यही बोलूँगा कि आजकल यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है और शहरों में ऑर्गेनिक फूड की एक अलग ही मांग खड़ी हुई है। बड़े बड़े घरों के जो रईस लोग होते हैं वो ऑर्गेनिक फूड के लिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाते हैं। ज़िंदगी चैलेंजिंग है यहाँ की। सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है। यदि शहरों में है तो हम 8 बजे हुए सुबह उठेंगे और 10 बजे 9 बजे ऑफिस जाएंगे, काम करके वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर आजकल लाइफ जो है वो रात में भी कई बार सोने की टाइम नहीं मिलता है। लाइट रात शाम को आती है, रात को आती है, तो किसान हमारे देश के रात में भी अपनी फसल की पहरेदारी करते हैं। रात में भी यहाँ पानी सब पहुँचाना पड़ता है फसलों को। तो कहने का मतलब गांव की लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है फार्मिंग में। कुछ लोग फार्मिंग को आज समझते होंगे कि आसान चीज़ है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट के साथ करीब से रहते हैं, लेकिन फिर भी एक घूमने आना और वहाँ रहने में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये माहौल के लिए लोग, सिटी के लोग, हम जैसे लोग केरला चले जाते हैं घूमने के लिए, बड़े बड़े रिसोर्ट बुक करते हैं, लेकिन यहाँ गांव में ये सब फ्री में एकदम। एनवायरनमेंट सदियों से यहीं पर बसा हुआ है और यही खास बात है। खैर, गांव से जो बंदा निकलता है वो कुछ अलग ही करता है अगर उसके पास एक सही विज़न हो। जैसे कि भगत सिंह थे, वो गांव के इंसान थे, गांव में वही किसान थे। दोस्तों जो इंसान गांव की सीमा में फार्मिंग करे, यहाँ की हवाएं, यहाँ के जो गर्मी ठंडी से जिसका शरीर मजबूत बन पाया होगा, वही हमारी भारतीय सीमा में देश की पहरेदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रात में वहाँ सीमा में पहरेदारी करना सिटी के लोगों की बस की बात नहीं है। कुछ लोग ही है जो कर पाते, जाकि ज़्यादातर अगर आप जाओगे और किसी फौजी को पूछोगे कि आप कहाँ से है तो वो किसी गांव की ही बात करेगा। ठीक है, तो ये है हमारे इंडियन रूरल कल्चर। गांव में यहाँ के लोग
काम से काम तो रखते ही है, लेकिन एक दूसरे की मदद भी बहुत करते हैं। यदि हम सिटी की बात करें तो लोग सिर्फ काम से ही काम रखते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर हमारे गांव में जब किसी की मोटर ख़राब हो जाती है तो आसपास के लोग भी आ जाते हैं और वो ठीक करते हैं। तो दोस्तों ये सब जो कल्चर है हमारा, वो सिर्फ भारत में ही आपको दिखने को मिलेगा, गांव में। मित्रों, इंसान कभी कभार धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये मासूम जानवर कभी धोखा देते नहीं है। ये केरू भाई, अपने कुछ फार्म हाउस के बारे में, किस तरीके से आप सब मैनेज करते हैं? कितनी केटल्स है, कितनी काव है आपके पास? मेरे पास अभी 15 काव है और ये जो पूरा फार्म है वो 2 एकड़ में खड़ा है। ये 1 एकड़ का जो है वो अभी आप देख रहे हो कि सब काव ओपन में घूम रही है, और शाम को जब इसको दूध देना है तब हम लेते हैं, उसका शेड है उसमें, और दूध देने के बाद सबको हम ऐसे ही ओपन रखते हैं 24 ईयर, जिसकी वजह से उसको कुछ तकलीफ ना हो, दवाई उसकी कम हो जाए, इसलिए हम सबको इसको छुट्टे ही रखते हैं और ऐसे सब मैनेजमेंट करते हैं। मेरा दूध है राजकोट जा रहा है, शाम का दूध जो है सभी राजकोट जा रहा है, घर घर पे डिलीवरी हो रही है, और सुबह का है जो हम डेयरी में दे रहे हैं। मेरे पास 2 काव थी, ये सबसे पहले मैंने लिया था ये, उसके बाद मैंने 2-3 काव लिया था, और ऐसे 1-2 काव से शुरू किया था, और अभी पे मेरे पास 15-20 काव है। तो फ्रेंड्स, यही था बस वीडियो गांव की संस्कृति के बारे में। और वैसे तो ये फार्मिंग और एनिमल हस्बेंडरी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जब गांव में आता हूँ तब जो भी बातें होती है उससे सीख के मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप यू एन्जॉय वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, भारत माता की जय।